Hello everyone, welcome you all in Learners Academy. Good morning children. This is our second video on MS Word. In the previous one we have learnt about various options such as file, open, save as, print and so on. And we have also learnt about the shortcut keys of all these options. In this video we will begin with the insert menu and carry out our video with other options also. So let us begin. जो सबसे पहले आपकी ऑप्शन है दैट इज़ ज़ूम. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जो ज़ूम आपकी ऑप्शन है दैट इज़ अवेलेबल ऑन आवर MS वर्ड विंडो. ये ऑप्शन आपको विंडो के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर पे मिलेगी. आप इस ऑप्शन से अपने डॉक्यूमेंट को ज़ूम इन या फिर ज़ूम आउट कर सकते हैं. इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर करना है वो ये है कि आप मिनिमम कितने % तक अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं. तो मिनिमम वन इज़ 10%. मैक्सिमम कितना आप जूम कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, दैट इज़ 500%. एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो वो किस फॉर्मेट में होता है, जो जूम की ऑप्शन है दैट इज़ 100%. नेक्स्ट इज़ कट. कट का मतलब क्या है? सपोज़ कीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया लेकिन वो टेक्स्ट वहाँ पे आना नहीं चाहिए था, बाय मिस्टेक आपने वो टेक्स्ट एंटर कर दिया है. तो अब आपने उस टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे वहाँ से. ये जो आपकी ऑप्शन है ये आपके टेक्स्ट को कट करेगी और आप ये डॉक्यूमेंट अपने जो आपने टेक्स्ट कट किया है वो कहीं भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं. जो मेन पॉइंट है आपका वो ये है कि जब आपने एक डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को कट किया है तो वो डॉक्यूमेंट में कहाँ जाके पेस्ट होगा और वो कैसे पेस्ट होता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ वन टेम्परेरी स्टोरेज क्लिपबोर्ड. जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, सपोज़ मैंने ABC टाइप किया और मैंने उसको कट कर दिया, तो ये ABC कहाँ जाके स्टोर होगा? वर्ड के पास एक टेम्परेरी स्टोरेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड. ये ABC आपका यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा. तो कहीं भी जाके आपने इसको पेस्ट करना है तो इस क्लिपबोर्ड से उठ के टेक्स्ट जो है वो उस ऑप्शन पे जाके पेस्ट हो जाएगा. तो जो शॉर्टकट की अवेलेबल है हमारे पास कट के लिए दैट इज़ Ctrl+X. So this is how you can cut any text from your document. जिस टेक्स्ट को भी आपने कट करना है सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे. सिलेक्ट करने के बाद आप उसको राइट क्लिक करोगे. राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कट और यहाँ से आप कट कर सकते हैं. अगर आपने माउस की हेल्प से नहीं करना है तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और Ctrl+X प्रेस कर देना है. नेक्स्ट इज़ द कॉपी ऑप्शन. ये सारी वो बेसिक कमांड्स हैं जो हम मोस्टली अपने MS वर्ड में यूज़ करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट. सो कॉपी का मतलब क्या है कि अभी आपने कुछ टाइप किया है और सेम चीज़ आप कहीं और जाके यूज़ करना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, कॉपी. कॉपी में क्या होगा कि आप रीटाइप नहीं करोगे दोबारा से क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट कॉपी की ऑप्शन से उस टेक्स्ट को, सेम टेक्स्ट को कहीं और जाके जो है वो पेस्ट कर दोगे. दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी की हेल्प से चला जाता है. ठीक है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है जैसे आपके कट में थी. जो भी आप टेक्स्ट को कॉपी करोगे वो कहाँ पे जाके सेव होता है, आपके क्लिपबोर्ड में. जैसे ही क्लिपबोर्ड में आपके टेक्स्ट सेव हो गया, आपने जाके कहीं और लोकेशन पे पेस्ट किया, तो यहाँ से उठ के आपका टेक्स्ट जो है वो आपकी नई जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा. सो कॉपी करने के लिए टेक्स्ट की आपका जो शॉर्टकट की अवेलेबल है दैट इज़ Ctrl+C. दिस इज़ हाउ यू कैन कॉपी योर डॉक्यूमेंट. आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने वो जो वर्ड्स आपने कॉपी करने हैं उसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, देन माउस का राइट क्लिक करके आपने कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो जाएगा. और कहीं भी जाके आप क्या करोगे, अपना कर्सर प्लेस करोगे और पेस्ट की ऑप्शन यूज़ करोगे और आपका जो टेक्स्ट है वहाँ पे कॉपी हो जाएगा.
नेक्स्ट इज़ पेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पेस्ट ऑप्शन है ये कट एंड कॉपी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी टेक्स्ट आपने या कट किया है या आपने किया है कॉपी, वो आप कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट की जो शॉर्टकट की अवेलेबल है दैट इज़ Ctrl+V। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइज होता है कि आपके पास एक क्लिपबोर्ड है, ये है क्या? क्लिपबोर्ड इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर योर MS वर्ड। इसमें क्या है, कोई भी टेक्स्ट आप कॉपी या पेस्ट करते हो वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। तो जैसे ही आपने पेस्ट की ऑप्शन आपने यूज़ की तो क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट उठकर आपका उस जगह पे जाके क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कितनी बार आप एक क्लिपबोर्ड में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या फिर कितनी बार आप अपने क्लिपबोर्ड में डेटा को सेव कर सकते हो। सो द ऑप्शन इज़ 24 टाइम्स। 24 टाइम्स यहाँ पर डेटा जा सकता है। ठीक है, जैसे ही 25th टाइम आप कट या कॉपी पेस्ट करोगे तो जो फर्स्ट डेटा था वो इरेज हो जाएगा और आपका 25th डेटा यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ फॉन्ट एंड साइज सिलेक्शन। अब फॉन्ट क्या है, कोई भी आप टेक्स्ट को लिख रहे हैं, आपने उसकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज करना है, फॉन्ट बड़ा या छोटा करना है या आपने बोल्ड इटैलिक करना है, तो वो किस में आ जाता है, आपके फॉन्ट एंड साइज़ सिलेक्शन में आ जाता है। ये ऑप्शन क्या है, जैसे आपने सपोज़ आपके पास एक डेटा है तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को आपने उसका फ़ॉन्ट जो है वो साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आप फ़ॉन्ट पे चले जाएंगे। फ़ॉन्ट पे जाके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी कि आपने उसका साइज़ कितना रखना है, 24 रखना है, और आपने स्टाइल क्या रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, कैलिबरी रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे आपके हेडिंग्स हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ एज़ कम्पेयर टू आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा होगा। नेक्स्ट इज़ अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपका जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, आपने उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, उसको कहाँ पे, उसकी पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है। तो अलाइनमेंट में हमारे पास ये बेसिकली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे आपका ये वर्ड का अगर विंडो है तो यहाँ पे रूलर आपका प्लेस है, तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से होता है। मतलब वो क्या होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ अ डॉक्यूमेंट से आपका टेक्स्ट जो है वो शुरू हो जाता है। अलाइनमेंट आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो और माउस से भी कर सकते हो। सेंट्रल, अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट करना है अपने टेक्स्ट का तो आप उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+E टाइप करेंगे। अगर आपने राइट साइड पे अलाइन करना है अपना डॉक्यूमेंट तो आप Ctrl+R करेंगे। लेफ़्ट के लिए Ctrl+L किया जाएगा एंड जस्टिफाई के लिए आप Ctrl+J करेंगे। जस्टिफाई के लिए आप Ctrl+J करेंगे। सो दीज ऑल आर द शॉर्टकट कीज़ टू अलाइन योर टेक्स्ट। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने जब हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं फॉर्मेटिंग की कि आपने अपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये सारी ऑप्शंस आपकी फॉर्मेटिंग में आती हैं। फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ या उसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सो दिस इज़ द ऑप्शन। जैसे यहाँ पे जो स्टाइल है दैट इज़ एरियल, आपका 10 साइज़ है उसका। ये जो नीचे ऑप्शंस है, B स्टैंड्स फॉर बोल्ड, I स्टैंड्स फॉर इटैलिक एंड U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। सपोज़ आपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक फॉर्म कुछ इस तरह से अपीयर होती है आपका, जैसे ये वर्ड है, ये लिखा हुआ है प्रोसेस, तो वो कुछ इस स्टाइल में आपका अपीयर होगा, इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड में आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग।
बुलेट्स एंड नंबरिंग ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, या आप उसको नंबरिंग करते हो या फिर आप उसको बुलेट्स के साथ हाईलाइट करते हो। इससे क्या होता है कि आप क्विकली अपने डॉक्यूमेंट को जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। अब जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वर्ड में, तो उसको या तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, या फिर बुलेट्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, तो आप वो यूज़ करके भी इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। So this is how you can introduce bullets and numbering in your document. ये देखिए, the very first is the bullet style. इस स्टाइल में आप अपने बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप डॉट यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर शेप यूज़ कर सकते हैं, दिस शेप यूज़ कर सकते हैं। दीज ऑल आर दी शेप्स अवेलेबल फॉर योर बुलेट्स। सेकेंड इज़ द नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है कि आपने 1 2 3 देना है, 1 के बाद डॉट देना है, या आपने एरो देनी, ABC देना है, रोमन स्टाइल में आपने लिखना है। तो ये सारी ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं ये आपके नंबरिंग के लिए हैं। इन थर्ड इज़ दिस स्टाइल। आपने इनमें से अगर जैसे आप कोई अपनी फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं अपने स्कूल या कॉलेज के लिए, तो हमारा एक टॉपिक है, तो उसके सब टॉपिक्स को आपने डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए आप ये स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। कोई सेक्शन को डिफ़ाइन करना है, आर्टिकल को, चैप्टर्स को, चैप्टर के अंदर उसके सब टॉपिक्स को डिफ़ाइन करना है। सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू इंसर्ट एनी टेबल। अब कोई टेबुलर फॉर्म में आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वर्ड में, तो आप वो कैसे करोगे, आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक टेबल ऑप्शन की टेबल का आपको बटन दिखाई देगा। तो उस टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको नीचे एक डायग्राम आएगी, टेबल्स बने होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ बनी होंगी, कॉलम्स बने होंगे। आपने सिंपली क्या करना है, जितनी आपको टेबल्स के रोज़ एंड कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, और जैसे ही आप सिलेक्ट करके ओके करोगे तो ये टेबल आपका डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। या सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ रोज़ पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछे जाएंगे, वहाँ पे आप फिल कर देंगे, जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ 5, कॉलम्स 5 सपोज़, तो आपका 5 बाई 5 का टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। फाइन, तो ये स्टेप है आपका टेबल जनरेट करने के लिए। ये देखिए, जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह सा आपको ओपन हो जाएगा डायग्राम। तो मैंने यहाँ पे 4 बाई 4 सिलेक्ट किया है, 4 कॉलम्स एंड 4 रोज़। जैसे ही 4 बाई 4 मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेस किया साइड पे अपना बटन, तो ये टेबल जो है वो आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। या फिर इंसर्ट टेबल की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स फिल करेंगे, तो आपका जो है वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर MS वर्ड इज़ हाइपर लिंक। अब आपको इसके नाम से पता चल रहा है, हाइपर लिंक मीन्स दिस इज़ अ लिंक। लिंक क्या होता है कि जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और पेज पे या किसी वेबसाइट पे या किसी वेब पेज के ऊपर ले जाता है। तो आपने मोस्टली गूगल पे कुछ भी सर्च किया होगा, विकीपीडिया आपने साइट देखी होगी, तो वहाँ पे ब्लू कलर का कुछ लिखा हुआ है, जैसे सपोज़ लिखा हुआ है कंप्यूटर, और वो ब्लू कलर में अपीयर हो रहा है, सो दैट इज़ अ हाइपर लिंक। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो आपको एक पेज ओपन करता है जिसमें कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन होती है, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो वर्ड में भी आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को हाइपर लिंक बना सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए, हाइपर लिंक अब यूज़ क्यों होता है, हाइपर लिंक इसलिए यूज़ होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वर्ड लिखा कंप्यूटर, आपने उसमें अब
अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं उसको अपने डॉक्यूमेंट में, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में नहीं लिखूँगी, तो मैं क्या करूँगी, उसका एक लिंक क्रिएट कर दूँगी, उसको हाइपर लिंक बना दूँगी। तो जैसे ही कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो मेरे सेकंड डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाएगा और उसको कंप्यूटर की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, आपने किसी टेक्स्ट को या फिर इमेज को भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं वर्ड में। तो हाइपरलिंक आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलेगी, इंसर्ट टैब में। तो अब आप देखिए कि हाइपरलिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक टेक्स्ट, सबसे पहले आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसको भी आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ये हाइपरलिंक वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा ये पेज ओपन हो गया, दैट इज़ टू इंसर्ट हाइपरलिंक। अब इंसर्ट में देखिए क्या है, इंसर्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का लिंक आपने किस डॉक्यूमेंट के साथ देना है। तो मेरे पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मैंने किसी ईमेल एड्रेस पे उसको लिंक करना है, या इसी डॉक्यूमेंट में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ उसको लिंक अप करना है, या कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल के साथ उसको लिंक करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ़ाइल, जो मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स हैं, उसके साथ मैंने इसका लिंक क्रिएट किया। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक डी नाम की एक वर्ड की फ़ाइल है, मैंने इसका हाइपरलिंक उसके साथ क्रिएट करना है। तो मैं इस डी नाम की फ़ाइल को क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओके करूँगी। तो उससे क्या होगा कि आपका कुछ ऐसा क्रिएट होगा, ये देखिए, ये मैंने डी पे क्लिक किया और मैंने किया ओके। तो मेरे डॉक्यूमेंट में आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये पार्ट है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर, अब इसके साथ क्या हो गया, एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया और ये ब्लू कलर में मेरा ये अपीयर होने लग गया। दूसरी चीज़, जब भी एक हाइपरलिंक क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस लिंक, क्लिक लिंक टू फॉलो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये डी वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज़ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर जो ऑप्शन आपकी अवेलेबल है वो कहाँ पे है, इंसर्ट टैब के अंदर। अब हेडर एंड फुटर कमांड कब यूज़ करेंगे, अब सपोज़ कीजिए आप एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने अपने स्कूल में या अपने कॉलेज के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट फ़ाइल या कोई एक्सपेरिमेंटल फ़ाइल बनाई है। तो उस केस में क्या होता है कि हम अपना स्कूल का नाम या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है अपने हर एक पेज पे हमने अपीयर करवाना होता है। तो उस केस में हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, हेडर। या तो आप क्या करोगे कि हर एक पेज के ऊपर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखते जाओगे, अदरवाइज़ क्या है आप हेडर की हेल्प से इसको कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर कमांड क्या करती है, हेडर आपका पेज की कोई भी इंफॉर्मेशन पेज के टॉप पे अगर आपने लिखनी है तो आप हेडर यूज़ करोगे। किसी इंफॉर्मेशन को आपने पेज के एंड में लिखना है तो आप फुटर यूज़ करोगे। फुटर में मोस्टली हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स सी ये ऑप्शन कैसे काम करती है। दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। जैसे ही आपने हेडर पे क्लिक किया तो आपका क्या है, ये जो ब्लैंक हेडर है वो ओपन हो जाएगा। कुछ भी आपने टाइप करना है वो आप टाइप यहाँ पे करके ओके कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी डॉक्यूमेंट में हर एक पेज के टॉप पे डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलर इज़ द केस विद योर फुटर। फुटर में क्या होगा, आप जैसे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं या फुटर में कोई और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो हर एक पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फीचर है आपके MS वर्ड का, दैट इज़ वर्ड आर्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको यूज़ किया होगा। वर्ड आर्ट में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसी भी इमेज को आप उस फॉर्मेट में बना सकते हैं।
अब आपने देखा होगा कई फाइल्स होती हैं, फाइल्स के फर्स्ट पेज के ऊपर आपने लोगो इंसर्ट करना है या आपने फ़ाइल का नाम लिखना है, तो पिक्चर फॉर्म में आपने लिखना है, किसी स्टाइल में लिखना है, तो उसके लिए जो यूज़ होती है ऑप्शन दैट इज़ वर्ड आर्ट। ये भी बच्चे आपको कहाँ पे मिलेगी, इंसर्ट टैब के अंदर। इसमें क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पे, तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप अपना टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे कि आपने क्या टेक्स्ट को इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आप उसकी ऑप्शंस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, राइट। अब आप देखिए कि कैसे हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। दिस इज़ हाउ। ये देखिए, जैसे ही मैंने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट किया, इस स्टाइल को सिलेक्ट किया, तो ये बॉक्स ओपन हो जाता है आपका। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपने इस फॉर्मेट में बनाना है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। इस टेक्स्ट की आप सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। जैसे भी आपको सेटिंग्स चाहिए आप सेटिंग्स करके यहाँ पे ओके प्रेस कीजिएगा। ओके करने के बाद आपका ये टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है ABC, तो ये टेक्स्ट आपके इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाएगा। दिस इज़ हाउ the text has been placed in your document. नेक्स्ट जो फीचर है आपके वर्ड का दैट इज़ ड्रॉप कैप। ये फीचर आपने मोस्टली अपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। उसमें क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा सा लिखा होगा, ठीक है, और उसके साथ लाइन स्टार्ट की होंगी, द, दिस। तो ये जो फीचर होता है दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप कैप, कि एक अल्फ़ाबेट बहुत बड़ा लिखा होता है और उसके साथ लाइंस को स्टार्ट किया होता है। ये फीचर आपको मोस्टली जो प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंटेशन इसकी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, न्यूज़पेपर में मिलती है। तो ये भी आपको ऑप्शन कहाँ मिलती है, इंसर्ट टैब के अंदर। तो देखिए इंसर्ट टैब के अंदर तो यहाँ पे आपका ये ड्रॉप कैप है, तो ये 3 ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो इस फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट जो आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इसमें क्या है कि आप सिंगल लेटर के साथ 3 लाइंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आई को बड़ा करना था, तो ये देखिए, तो यहाँ पे 2 लाइंस ऑलरेडी रिटन हैं, तो थर्ड लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक पॉइंट और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम कितनी लाइंस आप ड्रॉप कैप की हेल्प से लिख सकते हो। अगर आपका एक अल्फ़ाबेट आपने ड्रॉप कैप बनाया हुआ है तो मिनिमम 3 लाइंस उसके साथ स्टार्ट होंगी वर्ड में, और मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो, मैक्सिमम अप टू 10 लाइंस। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपने ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्रॉप कैप की मिनिमम कितनी लाइंस है, तो दैट इज़ 3, और मैक्सिमम कितनी है, 10। नेक्स्ट है आपका वाटर मार्क। वाटर मार्क अब होता क्या है, अब सपोज़ कीजिए हमारी एकेडमी है लर्नर्स एकेडमी, हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वो डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से कंपोज किया गया है, हमारी तरफ से एडिट किया गया है, हमने उस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की, कंपोजिंग की उसकी, और उसको सेव किया। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी का लोगो उस डॉक्यूमेंट के पीछे लगा देंगे। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जिनके डॉक्यूमेंट के पीछे उनका लोगो लगा होगा। तो ये लोगो लगता कैसे है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वन ऑप्शन दैट इज़ वाटर मार्क। ये ऑप्शन आपके MS वर्ड में अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन है कहाँ पे प्रेजेंट, तो पेज लेआउट टैब के अंदर ये ऑप्शन आपकी प्रेजेंट है। जैसे आप इस टैब में जाएंगे आपको वहाँ पे वाटर मार्क लिखा मिलेगा, आपने उसको क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब देखिए वाटर मार्क में आप कुछ भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और पिक्चर भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, या कोई पिक्चर बनी हुई है उसको एज अ वाटर मार्क आपने यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो 2 ऑप्शंस आपके वाटर मार्क में अवेलेबल हैं, या टेक्स्ट या फिर कोई पिक्चर। जो भी आपने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, और आपके डॉक्यूमेंट के पीछे जो है आपका
वो सिंबल या फिर वो टेक्स्ट जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट के पीछे आपको LA लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर लर्नर्स अकेडमी। सो दिस इज़ आवर वाटरमार्क। तो ये हमने किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट किया है? विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर। अब देखिए, दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट वाटरमार्क। वाटरमार्क की ऑप्शन पे जाएंगे तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि किस तरह आपने वाटरमार्क को इम्प्लीमेंट करना है। कुछ इस फॉर्मेट में, या सीधा लिखना है, थोड़ा टिल्ट, या कईयों के पीछे लिखा होता है डू नॉट कॉपी किसी पेज के पीछे, इस फॉर्मेट में या सीधा लिखा होता है। या फिर अगर आपने अपना वाटरमार्क बनाना है तो नीचे एक ऑप्शन होती है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम मतलब आप अपना वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना कुछ लिख सकते हैं, आपने कोई पिक्चर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया है और अपना ये LA का जो लोगो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वन इज़ फुट नोट एंड एंड नोट। अब फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है? फुट नोट है, सपोज़ आपने कुछ टेक्स्ट लिखा अपने डॉक्यूमेंट में और उस टेक्स्ट की थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, उस करंट पेज के एंड में बिल्कुल बॉटम पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड फुट नोट। अब एक होता है एंड नोट। एंड नोट भी सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एंड नोट जो है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एंड नोट। और फुट नोट हम कब यूज़ करते हैं? सपोज़ कीजिए आपका एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया जिसमें 5 पेजेस हैं। पेज नंबर 1 के नीचे आपने कुछ लिखा, सपोज़ यहाँ पे आपने लिखा डेटा, तो इस डेटा के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे दी। सो दिस इज़ कॉल्ड फुट नोट। फुट नोट क्या होता है? हर एक पेज के नीचे या किसी किसी पेज के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, वो होता है फुट नोट। एंड नोट क्या होता है? जब ये डॉक्यूमेंट आपका 5th पेज पे पहुँच जाएगा, 5th पेज के ऊपर आपने एंड में कुछ समराइज़ किया है, दैट इज़ एंड नोट। जो हमारी समरी होती है किसी डॉक्यूमेंट की, वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? एंड नोट में प्रोवाइड करते हैं। फाइन। तो ये देखिए, ये फुट नोट और एंड नोट की एक इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट फुट नोट एंड एंड नोट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ विद बॉडी टेक्स्ट। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो ये रही, एंड नोट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है तो कुछ ये रही। तो मतलब कि आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे दे सकते हो? फुट नोट या फिर एंड नोट में। सो दिस इज़ होल अबाउट द सेकेंड वीडियो ऑफ MS वर्ड। जो रेस्ट के टॉपिक्स हैं वो हम 3rd वीडियो में कवर अप करेंगे और शॉर्टकट कीज़ देखेंगे MS वर्ड की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।